बातें बताते हैं। इसलिए हमारे कार्यक्रम का नाम सत्य भागवत है। हम आपको सत्य भागवत सुनाते हैं और इसी 1936 में ये सुंदर वाक्य गुजरा, इसे हम घटना नहीं कहेंगे, जब निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा कृष्ण के अंतिम जन्म वाले शरीर में प्रवेश किए। इसीलिए लोगों में यह भ्रांति हो गई कि भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। यह भ्रांति हो गई। इस सच्चाई को बहुत अच्छे से समझिएगा माताएं। तो दादा लेखराज, जिनकी तस्वीर आप इधर देख रहे हैं साइड में, जो हमारे भाई साहब ने बहुत हमें पसंद आया, ये भाई साहब ने हमारे लिखा है इसमें परम पिता परमात्मा का रथ, और उधर लिखा है शिव भगवान का रथ। रथ किसे कहते हैं? आज मैं आपको इस रथ का अर्थ बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति जब इस शरीर को छोड़ के चला जाता है तो कहते हैं अर्थी जा रही है। कहते हैं अर्थी जा रही है, मतलब जिस रथ से रथी निकल गया है, हाँकने वाला, तो अर्थी जा रही है कहते हैं। तो रथ वास्तव में किसे कह रहे हैं? ये शरीर। और आपने वो चित्र बहुत जगह देखा होगा जिसमें 5 घोड़े वाले रथ को दिखाते हैं और उसमें अर्जुन कहां बैठे रहते हैं? गद्दी में बैठे रहते हैं और कृष्ण कन्हैया हाँकते हैं, और उस रथ को दिखाते हैं युद्ध के मैदान में दिखाते हैं। और गीता का ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि ज्ञान की बातें युद्ध के मैदान में कैसे सुनी जा सकती हैं। अभी जैसे मैं आपको ज्ञान की बातें सुना रहा हूं, यदि एक छिपकली गिरेगी ऊपर से तो माताएं बैठी रहेंगी? इधर देखिए माताएं, एक छिपकली ऊपर से गिरेगी तो आप बैठे रहेंगे? तो मैं कैसे सुनाऊंगा? जब आप बैठेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे नहीं, तो मैं कैसे सुनाऊंगा? जब एक छिपकली गिरने से ज्ञान का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, तो युद्ध के मैदान में कृष्ण जी ने अर्जुन को कैसे ज्ञान सुनाया होगा? जब इधर से भी बाण आ रहा है, उधर से भी बाण आ रहा है, अक्षुरी कौरव सेना खड़ी हुई है, ये आप चित्र में देखती है ना? तो वो युद्ध का मैदान कौन सा है? युद्ध के मैदान में कभी भी ज्ञान, सत्संग, प्रवचन नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? अभी यहां पर कोई 2 व्यक्ति लड़ने लग जाएंगे, केवल 2 व्यक्ति, तो सबका ध्यान किधर चला जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वहां इतनी अक्षुड़ी कौरव सेना, हमारे नत्थू भाई जी आ गए हैं, आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने बहुत अच्छे से कहा था कि मैं भगवान को बहुत प्यार करता हूं। और हमारे उत्तम भाई भी आ गए, जोरदार तालियां बजाएं उत्तम भाई के लिए। तो बताइए कि उत्तम भाई, कि युद्ध के मैदान में ज्ञान सुनाया जा सकता है क्या? नहीं सुनाया जा सकता। इतने सारे अक्षुणी कौरव सेना खड़ी है, तो वहां कैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया होगा? नहीं। वो युद्ध का मैदान कौन सा है? ये युद्ध का मैदान है। ये भुरकुटी के बीच में जो आप बैठे हैं, यहीं से बैठकर आप अंतर में मानसिक युद्ध करते रहते हैं। करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। ये क्या चल रहा है? अंदर द्वंद्व चल रहा है। ये युद्ध, ये द्वंद्व हर एक मनुष्य के अंदर में चलता रहता है। मेरे पति ने ऐसा बोल दिया, मेरे पिता ने ऐसा बोल दिया, मेरे साथ फलाने ने धोखा दे दिया, ये सब के चलता रहता है। मैं ज्योतिषी देखता हूं तो बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भाई बहन आ जाते हैं, कितने कष्ट में रह रहे हैं। तो युद्ध का मैदान कहां पर चल रहा है? यही मानसिक युद्ध चल रहा है। हर एक के अंदर, हर एक के अंदर मानसिक युद्ध चल रहा है, हर एक के अंदर बौद्धिक युद्ध चल रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा। और हर एक के अंदर सांस्कारिक युद्ध चल रहा है, संस्कारों का युद्ध चल रहा है। एक दूसरे का स्वभाव टकराता है।
एक दूसरे के स्वभाव पसंद नहीं आते हैं, और स्वभाव पसंद नहीं आने के कारण कई बार पति अपने पत्नी को तलाक दे देता है, बेटा घर छोड़कर भाग जाता है। जैसे ही बहू आई तो बेटे बहू माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाते हैं। किसके कारण? संस्कार आपस में टकराते हैं। तो ये सांस्कारिक युद्ध चल रहा है पूरे संसार में, और ऐसे युद्ध के बीच में ये शरीर एक रथ है। तो ये रथ है जिन्हें दादा लेखराज कहा करते थे। ये रथ है ब्रह्मलोक का निवासी, ऊपर वाला जो आप यहां देख रहे हैं, जिनका अपना कोई शरीर नहीं है, जिन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं, वो निराकार इस तन में प्रवेश करके, और ये तन कौन सा है? ये कृष्ण जी का 84वां तन है। पहला तन कृष्ण का, और वही आत्मा सतयुग में 8 बार जन्म ले रही है। कौन? कृष्ण की आत्मा। इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण के साथ जन्माष्टमी। 9वीं बार में वही आत्मा जो कृष्ण की आत्मा है, वही राम बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि तू ही कृष्ण, तू ही राम, क्योंकि एक ही आत्मा। और वही आत्मा द्वापर युग में राजा राजा विक्रमादित्य बन जाती है। वही विक्रमादित्य राजा ये 84वें आखिरी जन्म में दादा लेखराज बन जाते हैं। अब मैं छोटी सी स्टोरी आपको कृष्ण के अंतिम जन्म की बात बता रहा हूं, क्योंकि आज हम कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह कर रहे हैं, तो उस ओरिजिनल कृष्ण के बारे में आपको जानकारी देना बहुत अनिवार्य है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कहानी आपको, भगवान की डायरेक्ट कहानी आपको किसी भी ग्रंथ में, किसी भी अपने वेद में और किसी भी शास्त्र में नहीं सुनने मिलेगी। ये रियल स्टोरी, भगवान की सत्य, इसलिए लिखा है सत्य भागवत अमृत वर्षा। तो दादा लेखराज, जिनका आप फोटो देख रहे हैं इधर, सबको दिखाई दे रहा है? दादा लेखराज का उधर फोटो कहां लगा है? अच्छा, यहां भी लगा है। तो ये इनकी ज्वेलर्स की दुकान कलकत्ता में थी। कब? 1936 से पहले। सन 1936 में ये 60 वर्ष के थे। 1936 में ये 60 वर्ष के थे, तो समझ लो वो कितने और पहले। तो इनकी ज्वेलर्स की दुकान थी, और 1936 में कोई यदि हजारपति भी होता था तो उसे बहुत रईस समझा जाता था। आज तो करोड़पति भी रईस नहीं कहलाता। आज पैसे की वैल्यू पूरी खत्म हो गई है। पहले 10 रुपए में पूरी सब्जी का झोला 5 रुपए में भर जाता था हमारे ही समय में, और आज 300 रुपए 500 रुपए भी कम पड़ जाते हैं। तो 1936 के पहले दादा लेखराज करोड़पति थे। अब सोच लीजिए कितने पैसे वाले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो हीरे जवाहरात और ज्वेलरी का धंधा करते थे। कहां पर? कलकत्ता में। और वो भक्ति भाव से भरे हुए थे। वो नारायण को भगवान समझते थे, और नारायण की तस्वीर हमेशा अपने साथ में रखते थे, और बार बार जेब से निकालकर दर्शन किया करते थे। और बहुत सारे भक्ति के प्रोग्राम, बहुत सारे गुरुओं की वाणी सुना करते थे। उनकी आदत थी कि कोई भी उनके शहर में, जैसे मैं आपके शहर में आया हूं, वैसे ही उनके कलकत्ता शहर में कोई भी प्रवचन करता, पारायण करता, भागवत कथावाचक पहुंचता था, तो सबसे सामने में बैठकर वो पूरी प्रवचन सुना करते थे। और उनकी आदत थी कि जब तक व्यास गद्दी से प्रवचन करता नीचे नहीं उतर जाता था, तब तक वो हिलते नहीं थे अपने स्थान से, उठते नहीं थे। तो ऐसे दादा लेखराज, एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही सत्संग में
बैठे हुए थे सामने में, और उनकी आदत थी कभी नहीं उठते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो उठ गए, और उनके 2 बेटे थे और 4 बेटियां थी, और 2 बेटों का भी परिवार, बहू थी, सब थे, बहुत बड़ा परिवार था। तो पूरा परिवार बैठकर सत्संग सुनता था। यदि आज यहाँ पर पूरा परिवार कोई बैठकर सत्संग सुन रहा है तो वो परिवार जरा हाथ खड़ा करे, जो पूरा परिवार बैठकर सत्संग सुन रहा है। एक भी नहीं है, पूरा परिवार बैठ के सुन रहा है। उत्तम भाई, अच्छा, वाह, वेरी गुड। और आप? अच्छा, आपके राधे, राधे श्याम भाई, पूरा परिवार बैठ के। बाकी आपका पूरा परिवार नहीं सुन रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा संस्कार युद्ध है। आप सुनने आ रहे हो तो पति बोल रहा है कहां जा रहे हो, एक मत नहीं है। लेकिन दादा लेखराज जी का पूरा परिवार बैठकर उनके आदेश का पालन करता था, और पूरा परिवार बैठकर सत्संग सुनता था। और एक दिन 1936, वो 6 जुलाई 1936 की बात है। 6 जुलाई 1936 को सत्संग के बीच से दादा लेखराज जी, जिन्हें हम बाबा कहते हैं प्यार से, मुझे बताते हुए मैं भाव विभोर हो जा रहा हूं मेरी मीठी माताओं, क्योंकि मैं रियल कृष्ण की बात बता रहा हूं आपको। अभी तक आपने कृष्ण जी की वो बातें सुनी है कि कृष्ण जी ने मटकी फोड़ी, नहीं फोड़ी भाई, कृष्ण जी ने किसी की कोई मटकी नहीं फोड़ी। आपने ये सुना है कि कृष्ण जी ने, गोपियां नहा रही थी तो वस्त्र उठा के ले गए, आपने ये सुना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया कृष्ण ने। कृष्ण को भी भक्तों ने उल्टे सीधे इल्जाम लगा दिए, कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया। कृष्ण ने कोई चोरी नहीं की कभी, कृष्ण ने कोई उटपटांग हरकत नहीं की, कोई नटखट नहीं थे। वो बहुत शांत, उनके जैसा शांत आत्मा, उनके जैसा कोई दूसरा इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ। तो मैं भाव विभोर इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मैं रियल कृष्ण की कहानी आपको सुना रहा हूं, और ये कहानी आपके जीवन को पलटने वाली है। जैसे मेरे जीवन को ये कहानी पलट दी। कहां मैं कृष्ण की कौन कौन सी गाथाएं सुनाया करता था भागवत में और रामायण में सुनाया करता था, आज वही भागवत बदल चुकी है। तो बीच सत्संग से दादा लेखराज जी उठ के चले गए। तो उनके परिवार वाले सोचे कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे चले गए दादा लेखराज जी, बाबा कैसे चले गए? ऐसा तो सत्संग को बीच से उठकर नहीं जाते थे, जरूर उनकी कोई ज्यादा तबीयत खराब हो गई, ऐसा परिवार वाले सोचे। तो परिवार के कुछ सदस्य उठकर कुछ सोचे कि नहीं, कुछ अपनी कुछ लघु शंका होगी तो चले गए होंगे। जब काफी देर तक नहीं आए तो फिर चिंता हो गई। तब फिर कुछ परिवार के सदस्य घर गए, तो घर में जाकर देखा तो दादा लेखराज जी एक कमरे में बैठे थे और उनकी आंखें तेज लाल हो रखी थी। तो उनको देखकर परिवार के सदस्य हतप्रभ रह गए, बोले इनकी कोई तबीयत तो खराब नहीं हो गई, इन्हें डॉक्टर के पास तो नहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उनकी। तो उनके परिवार के सदस्य कुछ नहीं समझ पाए और उनके मुख से एक वाणी चल रही थी। वो वाणी बाद में मालूम पड़ा कि वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव थे। वो वाणी क्या थी? वो वाणी थी कि शिवो अहम शांत स्वरूपम शिवो अहम आनंद स्वरूपम शिवो अहम सुख स्वरूपम शिवो अहम। ऐसा उनके मुख से एक वाणी चल रही थी। आंखें लाल लाल थी, वो अपने होश में नहीं थे, अपने वश में नहीं थे। उनके तन से निराकार परमात्मा शिव बोल रहे थे और उन्हें भी नहीं मालूम था कि मेरे तन में इस प्रकार की इतनी सुंदर बात हुई है, क्योंकि सतयुग छोड़े उनको उस आत्मा को कितने बरस हो गए थे? 5000 वर्ष हो गए थे। कृष्ण का शरीर छोड़े उस आत्मा को कितने वर्ष हो गए थे? 5000। अरे मीठे भाइयों माताओं, कल आपने क्या किया आपको याद है क्या? कल मैंने आपको क्या सुनाया था आपको याद है क्या? तो वो आत्मा को 5000 साल का कैसे याद आएगा कि वही कृष्ण है? और अब आप सोचो, रामचरितमानस रामायण तुलसीदास जी ने कब लिखी? कितने हजार साल पहले लिखी?
और उसमें कौन से युग की कहानी है? हमारे सामने नत्थू भाई बैठे हैं, जान रहे होंगे कौन से युग की कहानी है। रामचंद्र जी की कौन सी युग की कहानी है? त्रेता युग की। त्रेता युग की कहानी तुलसीदास जी ने कलयुग में लिखी ना। तो त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। अब मैं अभी तक मैंने जितना बोला है, मैंने कितने बजे बोलना शुरू किया भाई साहब? 8 बजे। 15 मिनट बोला है मैंने जो 15 मिनट बोला है, आपके बीच में मैं कागज पेन दे देता हूं। उस 15 मिनट में मैंने जो बोला है पूरा पूरा एक्यूरेट जो लिख के देगा, मैं उसे 1 लाख रुपए इनाम दूंगा इसी मंच से। 1 लाख रुपए का फायदा होगा। 15 मिनट मैंने जो बोला है उसे हूबहू बोल दें, आप हूबहू लिख दें। नहीं लिख सकेंगे। 1 लाख क्या, मैं 1 करोड़ भी दूंगा तो भी नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या क्या बोला है। तो त्रेता युग की घटना कलयुग में कैसे पूरी पूरी सही लिखी जा सकती है? सोचिए। कौन ताली बजा रहा था? बजा सकते हैं। कैसे लिखी जा सकती है? रचयिता तो एक निराकार परमात्मा है जो पूरे 5000 साल की बात को बिल्कुल हूबहू बताएगा। क्यों बताएगा हूबहू? क्योंकि उसके अपने कोई माँ बाप, उसका कोई परिवार, उसका कोई व्यापार इस चक्कर में पड़ा ही नहीं है। तो उसे पूरी कहानी, इसलिए उसे कहते हैं जानी जाननहार। तो जानी जाननहार का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि वो हमारे सबको जान रहा है। नहीं, वो पूरे सृष्टि के चक्र को जान रहा है कि ये सृष्टि किस प्रकार से घूम रही है और बच्चे किस प्रकार से पाठ बजा रहे हैं। तो जब इस प्रकार से निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा दादा लेखराज के तन में प्रवेश किए और उन्होंने कहा कि बच्चे, मैं परम धाम छोड़कर तेरे तन में प्रवेश किया हूं और मैं इस पुरानी कलयुगी सृष्टि का अंत और नई दैवी सतयुगी सृष्टि की स्थापना के लिए तुझे ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। इसलिए कृष्ण को आज भी झूले में झुलाते हैं, क्योंकि कृष्ण ने ही निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव के आदेश पर कृष्ण की आत्मा ने ही दादा लेखराज बनकर और पुरानी कलयुगी सृष्टि के अंत और नई देवी सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य किया। तो अब उस कृष्ण ने किनसे विवाह किया? उस कृष्ण ने उन मणियों से विवाह किया जो रुकी थी, जो स्थिर थी। इसलिए रुकमणि कहा जाता है। रुकमणि यानी जिनका मन विचलित नहीं है, स्थिर है। अब यदि आप लोगों के मन, यदि आप मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने मन को आप स्थिर करते हैं, तो वो कृष्ण की पटरानियां कितनी दिखाई है? कृष्ण की पटरानियां दिखाई हैं 16,108 पटरानियां। तो मालूम होगा क्यों नत्थू भाई? 16,108 पटरानियां, क्योंकि कोई भी अपने मन को स्थिर कर नहीं पाता है। हम यहां पर प्रवचन सुना रहे हैं, एकदम स्थिर मन से कोई सुन रहा है, ऐसा एक आध कोई होगा, कोटों में कोई। इसलिए गीता में वर्णन है कोटों में कोई और कोई में भी कोई। अब कृष्ण जी के लिए जो आज शादी की बात चल रही है, विवाह की, तो कृष्ण जी ने ये दिखाया है कि रीछ की बिटिया से भी शादी की। उसका नाम कालिंदी था। अब सोचिए कि एक मनुष्य शरीर वाला व्यक्ति रीछ यानी भालू की बिटिया से कैसे शादी करेगा? लेकिन ये कथा में है। आप करेंगे क्या? कृष्ण जी की उस बात को तो सब लोग बोलने लग जाते हैं कि कृष्ण जी ने जब गोपियां नहा रही थी तब वस्त्र उठा के चले गए थे, तो हमने भी 2-4 लोगों से संबंध बना लिया, तो कौन सा गड़बड़ किया? इस बात को तो फॉलो करते हैं।
तो इस बात को भी फॉलो करें ना, किसी रीच से शादी करें, क्योंकि कृष्ण जी के लिए तो कथा में है। तो ये सारी कहानी का बहुत गहरा रहस्य है। किसी रीच से कोई मनुष्य शादी नहीं कर सकता, लेकिन कथा में है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य आत्माएं जो बंदर की तरह थी, जो भालू की तरह हो गई थी, जिनके अंदर पशुता आ गई थी, उनको भी भगवान ने अपनाया। अजामिल की कथा आती है भागवत कथा में कि अजामिल जैसे पापियों को भी भगवान ने अपनाया। कब अपनाया? सतयुग में नहीं, त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग में नहीं, कलयुग में नहीं। कब अपनाया? क्योंकि सतयुग में अपनाने की जरूरत नहीं, त्रेता में अपनाने की जरूरत नहीं। राम राज्य सपने में दुख नहीं, राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था। सतयुग तो नाम ही सतयुग है। सतयुग माने सच्चा युग। दुख किस बात से होता है? मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और मुकर गया, आपको कितना कष्ट होगा? होगा कि नहीं उत्तम भाई? मैं झूठ बोल गया, मैंने नहीं लिया है, आप कितना विचलित हो जाएंगे? तो झूठ दुख देता है और सत्य सुख देता है। तो सतयुग में कैसे दुख हो जाएगा? लेकिन लोगों ने कह दिया कि हर युग में दुख होता है। नहीं, सतयुग और त्रेता युग में दुख का नामो निशान नहीं रहता है। और वो सतयुग त्रेता युग की स्थापना कब हो रही है? अभी हो रही है, अभी हो रही है माताओं। ये जो रुक्मणी विवाह हम करेंगे और बहुत सुंदर नृत्य करेंगे और बहुत सुंदर हमारी रागिनी गीत सुनाएगी, आप उसमें सब में बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। वो अभी हो रही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अभी जाग जाइए। और कृष्ण जी ने मुरली बजाई, दिखाते हैं कृष्ण के हाथ में मुरली। तो कौन सी मुरली बजाई भाई? काठ की मुरली बजाई क्या जो मुरली दिखा रहे हैं? लकड़ी की मुरली बजाई क्या? नहीं, लकड़ी की मुरली तो एक भिखारी भी बजा लेता है, जो भीख मांगता है मुरली बजा के। लकड़ी की मुरली तो, लकड़ी की बांसुरी मुरली तो मुरली बेचने वाला भी बहुत सुंदर बजाता है। और मैं समझता हूं न जाने कितने संगीत हमारे साथ में जो सहयोग करते हैं वो भी बहुत सुंदर मुरली बजाता है। तो काठ की मुरली नहीं बजाई। इस संगम युग में उस निराकार परमात्मा ने उस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ज्ञान की मुरली बजाई। और उसी ज्ञान मुरली को सुनकर कोई कोई गोपियां, गोपी माने कौन? आत्मा, कोई कोई गोपियां दौड़ी चली आई। अब आपके बीना ग्राम में कितने वर्षों से ये चल रहा है बाबू भाई? 30 साल से उस कृष्ण कन्हैया की मुरली बज रही है, लेकिन कोई नहीं जागा, क्योंकि कुंभकर्ण जागता नहीं है। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और बड़ी मुश्किल से उठता था। उसके सामने में खूब नगाड़े बजाए जाते थे, ये तो आपने सुना होगा रामायण में। खूब कान में पोंगा बजाया जाता था, फिर भी नहीं उठता था। तो कुंभकर्ण का मतलब क्या हुआ? कुंभ माने होता है घड़ा और कर्ण माने होता है कान। घड़े के जैसे कान वाले लोगों के सामने आप कितना भी ज्ञान सुना दो, कितनी भी सच्ची बात बता दो कि भाई वही कृष्ण आया है, वही परमात्मा आया है और वही मुरली चला रहा है जो कल्प पहले कलयुग के अंत में चलाया था। लेकिन घड़े जैसे कान वाले व्यक्ति के, जैसे घड़े में हम कोई बात बोलेंगे तो क्या होगी? वापस बाहर निकल जाएगी। उसमें टिकेगी क्या? उसमें टिकेगा क्या? उसमें पानी रुकेगा और पानी रुक के सड़ जाएगा उसमें पड़े पड़े। लेकिन उसमें बात नहीं टिक सकती घड़े जैसे कान वाले में। तो घड़े जैसे कान वाले के पास क्या टिकती है? वो गंदी संदी बातें,
इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये हो गया, यहाँ हत्या हो गई, वहां मर्डर हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। जमाने भर की बिना काम की बातें, बिना काम की सीरियल की बातें, सीरियल में उल्टा सीधा दिखाते हैं, वही रुकता है कान में। कुंभकर्ण, तो यहां पर वास्तव में कुंभकर्ण तो नहीं आए हैं, क्योंकि कुंभकर्ण तो बढ़िया सो रहे हैं। यहां आने वाले कोई कुंभकर्ण नहीं है, पक्का? जरा ताली बजाओ जो कुंभकर्ण नहीं है। यहां सब जागे हुए लोग आए हैं बाबू साहब। और मैं समझता हूं कि ये 5 दिन का पूरा होने के बाद 6वें दिन इसी स्थान पर इतने सारे सभी लोग मुरली सुनने, आप इतने ही बजे, क्योंकि इनको समय इतने बजे मिलता है, आप इतने ही बजे ऐसे ही साउंड सिस्टम लगाकर और इन्हें मुरली सुनाएं। क्योंकि निरंतर जब आप कृष्ण कन्हैया की वो मुरली, ओरिजिनल मुरली सुनेंगे, वो काठ की मुरली नहीं है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप सतयुग का सुख पाएंगे, स्वर्ग का सुख पाएंगे। स्वर्ग जाने की सभी कोई चाहत रखते हैं। तो चले, हमको उस बाबा ने अपने मधुबन में बुला बुलाकर कैसे नजरों से निहाल किया, कैसे जीवन सारा मेरा बदल दिया। मैं इस पर एक आपको गीत बहुत प्यारा सा सुना रहा हूं।